वेलकम बैक गाइस। सो आज हम पढ़ेंगे, आज हमारी क्लास नंबर 9 है। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंपनियों का आगमन हुआ था, जिस प्रकार उत्तरकालीन मुगल बादशाह के बारे में पढ़ चुके हैं, मैसूर मराठा के बारे में पढ़ चुके हैं और बंगाल के बारे में पढ़ चुके हैं। और हमारा अब आता है मैसूर। ठीक है, हमको दो और पढ़ने हैं, मैसूर और पंजाब। तो आज इस क्लास में मैसूर और पंजाब को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैसूर के बारे में जानते हैं। मैसूर, इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी। और इसमें जो वंश था वो वाडियार नाम से वंश था इसका। और जो उसके राजा थे वो चिक्का राजा, चिक्का की उपाधि लिया करते थे। ठीक है, अब इसमें एक जो असली शासक था इसका, मतलब जो कृष्ण सेकंड था, वो चिक्का राजा कहते थे उसको, और वो एक आयु के शासक था। इसीलिए वहाँ पे दो बंदे थे, नंदराज और देवराज, जो दोनों भाई थे, और इनके वास्तविक सत्ता इसी के हाथ में थी। लेकिन बाद में कालांतर में हैदर अली बहुत निपुण शासक था और इसी वजह से वो लास्ट में मैसूर पे शासन करने लग जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, जैसे 1755 में हैदर अली थी, हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से हथियार कारखाना लगाया था। वहाँ पे डिंडीगुल में हथियार कारखाना। हैदर अली ने डिंडीगुल में 1755 में फ्रांसीसियों की मदद से हथियार कारखाना लगाया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ था, हम इसके बारे में ज़्यादा तो पढ़ेंगे नहीं, सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट अंग्रेज मैसूर युद्ध हो गया। ठीक है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र साधा था और कंपनी उसको ऐसा करना नहीं चाहती थी कि यहाँ युद्ध होना तो लाजमी है, 1767 से 1769। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम और मराठों के साथ गठबंधन कर लिया। तीनों ने, अंग्रेज हो गए, निज़ाम हो गया, हैदराबाद का निज़ाम हो गया, और मराठा हो गए, तीनों ने गठबंधन कर लिया और हैदराबाद के खिलाफ लड़ने लगे। लेकिन हैदर अली ने उसमें क्या करा, हैदर अली ने ये गठबंधन तोड़ दिया और मद्रास पर सीधा हमला कर दिया। मद्रास पर हमला कर दिया तो अंग्रेज हार गए। तो संधि कहाँ होती है, जहाँ हारा हुआ क्षेत्र होता है वहाँ संधियाँ होती है। तो मद्रास में संधि हुई, मद्रास में संधि हुई, मद्रास की संधि नाम से। ठीक है, जो कि ये युद्ध समाप्त होने की वो थी, प्रतीक। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, दोनों ने अपने जो जीते हुए क्षेत्र थे वो वापस दे दिए, लेकिन हैदर अली ने एक करूर नाम से जगह थी वो वापस नहीं करी, वो अपने पास हाथी रख ली। अब धीरे धीरे इसमें ऐसी चलती रही कट्टरबंद, मतलब चीज़ें बात धीरे धीरे, तो इसी चक्कर में सेकंड अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ। उसमें मैंने मराठा कह दिया था क्या, मैसूर ही कहा था, सॉरी। ठीक है, मैसूर युद्ध हुआ जो कि 1780 से 1784 तक हुआ। ठीक है, 1780 से 1784। अब इसका कारण क्या था, कारण पूछा जाएगा। इस जो अमेरिका थे 1776 में, जैसे वो था स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस टाइम। ठीक है, और फ्रांस और इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका के जो फ्रांस था वो इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहा था, क्योंकि वो कॉलोनीज थी जो वहाँ पे अमेरिका में बसी थी, वो इंग्लैंड की थी, और उसके खिलाफ फ्रांस उसका अपोज कर रहा था वहाँ पे, और अमेरिका का साथ दे रहा था। इंग्लैंड का अपोज कर रहा था, अमेरिका का साथ दे रहा था। तो यहीं पे ऐसा क्या करा, अंग्रेज़ों ने माहे नाम से बस्ती थी उस पर आक्रमण कर दिया, जो कि माहे नाम की बस्ती थी जो कि फ्रांसीसी थी, उस पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। हैदर अली ने इसका विरोध करा, और हैदर अली ने अंग्रेजी सेनापति वैली को हराया। ठीक है, वैली को हराया, तो इसी में एक युद्ध हुआ, पोर्टानोवा का युद्ध, जो 1781 में हुआ। ठीक है, पोर्टानोवा का युद्ध, बैटल ऑफ पोर्टानोवा। इसमें कौन था, सर आयरकूट वर्सेस हैदर अली। ठीक है, और आयरकूट ने यह युद्ध जीत लिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद आयरकूट की मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर हैदर अली ने उसमें ही आगे एक अंग्रेजी सेनापति है ब्रैथवेट, उसको हरा दिया, ब्रैथवेट को हरा दिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद इसकी भी मृत्यु हो गई। अब दोनों खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से अनिर्णायक युद्ध कहा जाता था, और यहाँ पे मैंगलोर की संधि की गई, ना उसको हानि हुई, मतलब ज़्यादा नुकसान दोनों को साइड में हुआ था। मैंगलोर की संधि की गई
और टीपू सुल्तान था यहाँ का, हैदर अली का पुत्र था, उसने गवर्नर मैकाटर्नी के साथ ये संधि करी थी। अब धीरे धीरे मतलब फिर मतभेद भी बढ़ने स्टार्ट हुए, तो इसके साथ ही थर्ड वॉर स्टार्ट हो गई, अंग्रेज मैसूर युद्ध हो गया, ठीक है। 1790 से 1992, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसका कारण था त्रावणकोर का जो राजा था वो क्रेगानूर और जकाटे नामक डच कॉलोनी को खरीदना चाहता था, और ये कॉलोनियाँ कोचीन रियासत में स्थित थी। तो इसका क्या हुआ, इसका टीपू सुल्तान ने विरोध किया और त्रावणकोर पर हमला कर दिया। अंग्रेज़ों ने जो त्रावणकोर का राजा था उसका साथ दिया, ठीक है, साथ दिया। तो अब जो तकरार तो होना लाजमी है, ठीक है। जो अंग्रेज़ थे, उसका गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, ठीक है। इसने एक त्रिगुट बनाया, त्रिगुट। इसमें थे हैदराबाद का निज़ाम था, मराठा थे और एक अंग्रेज़ थे। ये तीनों ने स्टार्ट करके टीपू के साथ टीपू को हमला कर दिया और टीपू हार गया। फिर कॉर्नवालिस ने खुद स्वयं, मतलब इन त्रिगुट ने खुद ने रंगपट्टनम पर आक्रमण करा और टीपू सुल्तान को निर्णायक रूप से हरा दिया इसने, ठीक है। और 3 करोड़, उस टाइम पे 3 करोड़ कितने होते हैं समझ रहे हो, 3 करोड़ का जुर्माना उस पर थोप दिया। लेकिन इतना तो वो उस पर धनी नहीं था, तो उसने क्या करा, उसके 2 बेटे थे, बेटों को बंधक बना लिया और ले गया अपने साथ। और ये युद्ध था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ। और अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के जो राज्य था उनको 3 भागों में बांट दिया। जो त्रिकूट बनाए थे ना, एक तो अंग्रेज़ थे, एक मराठा थे, एक निज़ाम था हैदराबाद का। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, डिंडीगुल, बारामहल, मालाबार, ये 3 क्षेत्र अंग्रेज़ों को चले गए, इंग्लिश को, ठीक है। एक मराठा को क्या क्या मिला, तुंगभद्रा नदी थी, उसका उत्तरी भाग मराठा को मिल गया। और फिर एक निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम था, उसको क्या मिला, कृष्णा, और जो पेनार नदी का मध्य भाग था, दोआब क्षेत्र था कृष्णा और उसका, तो कृष्णा और पेनार नदी का जो वो था उसके बीच का हिस्सा मिल गया। अब उसको एक तरह से वो चैन से सुकून से सो ही नहीं पाया टीपू सुल्तान। तो फिर लास्ट में उसने अपनी सेना खड़ी करी, मतलब एक तरह से बहुत तो वो हो चुका था, ज़्यादा तो उस पर शक्ति थी नहीं। तो अब चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ। ये क्यों हुआ, इसका कारण था बेलेजली। जो बेलेजली था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बेलेजली ने इस पर आरोप लगाया कि ये नेपोलियन के साथ षड्यंत्र कर रहा है, और तो ये एक तरह से खतरा है उसको, कंपनी को। तो इसीलिए उन्होंने आक्रमण कर दिया और टीपू सुल्तान पर हरा दिया और टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया। अंग्रेज़ों ने जो चिक्का राजा थे, ठीक है, उसको मैसूर का शासक नियुक्त किया और उसके साथ सहायक संधि कर ली, ठीक है। बस ख़त्म, ये मैसूर का सब कुछ ख़त्म हो गया यहाँ तक, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, टीपू सुल्तान के बारे में पूछा जाता है। टीपू सुल्तान के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं इसके में। एक तो इसने क्या क्या चीज़ें जारी करी, इसने नवीन कैलेंडर जारी करा, नवीन नाप तोल प्रणाली शुरू करी, ठीक है। और इसने सक्रिय विदेश नीति अपनाई, जैसे कि फ्रांस, तुर्की, मिस्र के साथ संबंध स्थापित करे, ठीक है। और तीसरी बात है, इसने श्रृंगेरी में एक शारदा मंदिर था, उसका पुनर्निर्माण करा, ठीक है। चौथा, एक फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रांस में क्रांति जैकोबियन क्लब था, तो उसका यह सदस्य था। और इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो टीपू सुल्तान के बारे में ये तो 3 4 5 बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और तो कुछ नहीं, अब स्टार्ट करते हैं हम पंजाब पंजाब रियासत। तो श्री गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके पश्चात बंदा बहादुर ने सिख साम्राज्य को संगठित कर दिया था, इसमें मतलब स्टार्ट करा। लेकिन फारूक सियार ने बंदा बहादुर की निर्दयता पूर्णवर हत्या कर दी थी 1716 में। और उसके बाद पंजाब 12 मिसलों में विभाजित हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम रणजीत सिंह से, क्योंकि रणजीत सिंह की एक मिसल थी, रणजीत सिंह, जो कि मिसल उसकी नाम थी सुकर चकिया, जो कि रावी और चेनाब के बीच का क्षेत्र था, वो थी ये सुकर चकिया मिसाल रहती थी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। 1799 में एक अफ़गानिस्तान के राजा थे जमान शाह, इन्होंने लाहौर का शासक बनाया।
1805 में रणजीत सिंह भंगी मिसल को हराकर अमृतसर पर वो कर अधिकार ले लेता है, ठीक है। 1799 में लाहौर का शासक बनाया अफगानिस्तान के राजधानी में। 1805 में अमृतसर का अधिकार कर लेता है। और 1809 में अफगान का राजकुमार था शाह शुजा, वो सहायता के लिए रणजीत सिंह के पास आया और इसने कोहिनूर हीरा इसको भेंट करा, लेकिन और सहायता मांगी, मुझे नवाब बनाया जाए, उसके साथ मेरे साथ दो, लेकिन इसने उसका साथ सहायता दी नहीं। कोहिनूर हीरा तो ले ही लिया, ठीक है। अब शाह शुजा क्या था? शाह शुजा जो कि राजकुमार था अफगानिस्तान का, अफगान राजकुमार था शाह शुजा, सॉरी शुजा, ये चला गया सीधा अंग्रेज़ों के पास और अंग्रेज़ों ने इसे पेंशन देकर लुधियाना भेज दिया। फिर अंग्रेज आ गए रोल में। फिर अंग्रेज़ों ने क्या करा, एक करी अमृतसर की संधि, जो कि होती है 25 अप्रैल 1809 को। किस किस के बीच होती है? रणजीत सिंह प्लस कंपनी। और संधि का इसका प्रतिनिधि कौन था? चार्ल्स मैटकॉफ। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो। आपको लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल था 17 से 12, 1807 से 12, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया, 13 तक था आई थिंक, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट था ना, ठीक है। और इस संधि के बाद जो सतलज नदी थी, सतलज नदी, इसको रणजीत सिंह राज्य की सीमा निर्धारित कर दी गई, ठीक है। सतलज नदी तक थी, इसके आगे अंग्रेजी कंपनी से पहले जो भी वो होगी रणजीत सिंह की राज्य होगा, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है संधि का? संधि का महत्व, पहला इंपॉर्टेंट, अंग्रेज और रणजीत सिंह के मध्य जो संबंध थे वो स्थापित हुए, ठीक है। जो रणजीत सिंह का एकीकृत सिख साम्राज्य का जो सपना था वो टूट चुका था, क्योंकि अंग्रेजों ने इसकी जो सीमा थी वो सतलज नदी तक की निर्धारित कर दी थी, तो इसको आगे तक बढ़ने नहीं दिया, तो इसका एकीकृत सिख साम्राज्य का सपना टूट चुका था। रणजीत सिंह ने जैसे उत्तर पश्चिम में विस्तार का पूर्ण अवसर मिला, क्योंकि अब अंग्रेज तो इसके साथ ही थे, संधि तो कर ही ली थी, ठीक है। तो इसने क्या करा, जैसे मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में इसने अधिकार ले लिया। 1880 में मुल्तान में ले लिया, कश्मीर में 1819 में ले लिया, और 1834 में पेशावर में, तीनों क्षेत्र ये जीत लिए गए। और चौथी बात है, अब इसको बातें माननी पड़ी, तो इसके लिए क्या था, ये कमज़ोर मित्र बनकर रह चुका था, ठीक है। कमज़ोर मित्र बन चुके रह चुका था, क्योंकि कमज़ोर मित्र क्यों रहा? क्योंकि इसके कुछ कारण है। कारण क्या है? जो जो इसको सतलज नदी थी, इसकी सीमा को इसने स्वीकार कर लिया था, करना पड़ा था, करना पड़ा था, ठीक है। सिंध सिंध पर जो इसका अधिकार था उसको छोड़ना पड़ा था, एक बात। दो बात, सिंध पर जो अधिकार था उसको छोड़ना पड़ा था। और तीसरा, जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी, त्रिपक्षीय संधि किस किस के बीच हुई थी? शाह शुजा, अंग्रेज, और ये रणजीत सिंह, और जो कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ हुई थी, जो दोस्त मोहम्मद उसका सुल्तान था, और प्लस रूस के खिलाफ, इन तीनों की त्रिपक्षीय संधि हुई थी, इसको शामिल होना पड़ा था। और इस संधि का एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, उस वो क्या है? वो है कि मतलब अगले 3 दशकों तक, 1839 तक, यहाँ मतलब पंजाब में शांति बनी रही थी। एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी, त्रिपक्षीय संधि 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुई थी, जो कि अंग्रेज, शाह शुजा और प्लस रणजीत सिंह, तीनों के बीच हुई थी, ठीक है। और यह संधि जब अंग्रेज आंग्ल अंग्रेज अफगान जो फर्स्ट वो हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, उससे जस्ट पहले हुई थी। और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी, यहाँ तक ख़त्म, ठीक है। और जो रणजीत सिंह था उसकी एक और वैल्यू, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है रणजीत सिंह की खासियत, ठीक है। रणजीत सिंह की क्या क्या होती, जो ये जो शासन करता था वो खालसा के नाम से करता था, ठीक है। इन्होंने गुरु नानक, जो कि प्रथम गुरु हैं, गुरु गोविंद के नाम से सिक्के ही चलाए थे। धर्मनिरपेक्ष राजा था, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, सब धर्म इसके लिए बराबर थे। सूफी संतों का सम्मान करता था, ठीक है। अपने राज्य में अलग अलग जैसे नियुक्तियाँ करी थी, इस प्रकार ये धर्मनिरपेक्ष था। जैसे कि वित्त मंत्री इसका दीनानाथ था, जो कि एक हिंदू था। विदेश मंत्री का अजीजुद्दीन था, जो कि एक मुस्लिम था। तो इस प्रकार ये एक धर्मनिरपेक्ष राजा था, इससे साबित होता है, ठीक है।
अब इसकी जो सेना थी वो एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना थी। पहली कौन थी? पहली तो अंग्रेजी रहेगी, ठीक है। सेकंड सेकंड लार्जेस्ट इसकी सेना थी। और एक कुछ इसके बारे में कुछ कथन है, जैसे कि एक फ्रांसीसी पर्यटक है विक्टर जैक मोट, इसने इसकी तुलनाएं जो रणजीत सिंह की तुलनाएं वो नेपोलियन से की थी, ठीक है। अब क्या होता है? अब और तो क्या है इसमें, जैसे रणजीत सिंह के अनेक यूरोपियन को अनेक अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिए। जैसे वंतुरा, एक वंतुरा नाम से बंदा था, ठीक है, यूरोपियन। उसको इन्फेंट्री चीफ, जो भी पैदल सेना का प्रमुख बनाया गया, इन्फेंट्री चीफ बनाया वेंतुरा को। और एक अलार्ड नाम से बंदा था, उसको कैलवेरी चीफ बनाया, घुड़सवार सेना का प्रमुख बनाया। फिर एक था कोर्ट और गार्डनर, जो कि तोपखाने का प्रमुख था। आर्टिलरी चीफ, आर्टिलरी बोलते हैं उसको तोपखाने को। और एक था एविटेबल, जो कि पेशावर का इसको प्रशासक बनाया गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पेशावर। अब ये है जब जब 1839 में इसकी मृत्यु हो गई रणजीत सिंह की, ठीक है, तो इसमें इसका बेटा था दिलीप सिंह, उसको शासक बनाया गया। लेकिन इसकी आयु बहुत छोटी थी, अल्प आयु में ये राजा और शासक बना। तो इसकी जो वो था, शासन कौन संभालता था? इसकी माँ, जो दिलीप सिंह की माँ थी, माता रानी रानी जिंदा, सॉरी, रानी जिंदा जी की ये संभालती थी। अब धीरे धीरे इसमें जो मतभेद स्टार्ट होने लगे, धीरे धीरे मतलब खटास आने लगी। जो भी एक वो हुई थी, संधि हुई थी, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को, वो धीरे धीरे मतलब ऐसे उसमें बचा नहीं। तो इस प्रकार इनका प्रथम युद्ध स्टार्ट हो गया, प्रथम अंग्रेज पंजाब युद्ध, जो कि 1845 से 1846 तक हुआ, ठीक है। अब इसमें कारण क्या थे इसके? पंजाब में जैसे राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच मतभेद होने लग गए। अंग्रेज पंजाब की उत्पादक भूमि का कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि बहुत उसमें 5 नदियाँ बहती थी पंजाब में उस टाइम पे। 5 नदियाँ कौन कौन सी? सतलज, ब्यास, रवि, इंडस और झेलम, चेनाब, ये 6 नदी थी। और उसमें से 5 नदियाँ उसमें पंजाब की उसमें सीमा में बहती थी सारी, ठीक है, और मिलती थी, इसको वो कहते थे। तो इसलिए यहाँ की जो भूमि थी बहुत उत्पादक थी। और रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद एक जो पंजाब में एक अयोग्य शासक था, उसको हटाना चाहते थे, ठीक है। इस प्रकार अंग्रेज और युद्ध में कई युद्ध भी हुए, ठीक है, जैसे कि मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, बगोवाल का युद्ध, अलीवाल का युद्ध, सबराओं का युद्ध। और इन सब में एक निर्णय, ये सबराओं का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। और इसमें अंग्रेज़ों ने सिखों को हरा दिया, ठीक है। और इसमें फिर हुई लाहौर की संधि। लाहौर की संधि हुई 9 मार्च 1846, ठीक है। इसमें क्या गया, जो कि इसमें एक हर्ज सबसे पहले तो एक हर्जाना लगाया गया सिक्कों पे 1.5 करोड़ का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब ये इन पे इतने पैसे थे नहीं, तो ये अंग्रेज़ों ने कश्मीर ले लिया इनसे। बाद में गुलाब सिंह डोगरा ने पैसे देकर कश्मीर वापस ले लिया। अब इसमें क्या हुआ, एक चीज़ थी लाहौर की संधि में, राजा तो बनाया दिलीप सिंह को, इसकी संरक्षिका बनाया रानी जिंदा को, वजीर लाल सिंह को, और जो रेसिडेंट था वहाँ पे एक रेसिडेंट अंग्रेजी फिक्स करते थे, हेनरी लॉरेंस। और इनकी सेना को सीमित कर दिया गया, जैसे इन्फेंट्री को बना दिया गया 20,000 तक अनुमति दी गई इन्फेंट्री को, और कैलवरी जो घुड़सवार थी उसको 12,000 तक फिक्स कर दिया। फिर इसके बाद एक और पूरक संधि हुई, पूरक लाहौर की पूरक संधि, जो कि 11 मार्च 1846 में हुई, ठीक है। इसमें कहा गया ये इसकी जो दिलीप सिंह है, इसकी आयु बहुत छोटी है, तो इसलिए इसको संरक्षण जरूरी है। तो दिसंबर 1856 तक 1846 तक दिसंबर तक अंग्रेजी सेना वहाँ तक तैनात की गई। अब एक और संधि कही गई है, ठीक है, वो जब भैरव बाल की संधि, जो कि 22 दिसंबर 1846 में की गई। तो इसमें क्या कहा, जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाता तब तक लाहौर में अंग्रेजी सेना तैनात रहेगी, ठीक है। और रानी जिंदा को ज़्यादा हस्तक्षेप करती थी, तो इसको मतलब पेंशन देकर शेखपुरा, आई थिंक शेखपुरा भेज दिया था, ठीक है। अब इससे भी धीरे धीरे मतलब चीज़ें मतभेद बढ़ने ही लगे बाद में, मतलब इतना ज़्यादा हुआ नहीं, तो सेकेंड वो हो गया अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 1849 तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कारण क्या था, मुल्तान का जो गवर्नर था मूलराज और हजारा का गवर्नर चतर सिंह ने इसका
विद्रोह कर दिया था इसमें, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इसमें एक चिलियान वाला का युद्ध हुआ था 1849 में। चिलियान वाला का युद्ध 1849, चिलियान वाला का युद्ध, ये किसके बीच? इंग्लिश वर्सेस पंजाब। इसकी तरफ से था गफ, जो सेनापति था गफ, और इसकी तरफ से था शेर सिंह। ये एक तरह से अनिर्णायक युद्ध था, किसी की जीत नहीं हुई, लेकिन जो गफ था उसने बोला नहीं, ये हम जीत, और ये अपने पक्ष में बताया ये युद्ध, मतलब हम जीत रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब एक जो वहाँ का अपना वो था, डलहौजी था, इसने कुछ एक वो कमेंट करा था, इस तरह की एक और जीत हमें बर्बाद कर देगी। डलहौजी ने कहा था जैसे अगर ये जीत है तो इस प्रकार की एक और जीत हमें बर्बाद कर देगी। फिर लास्ट में गफ तो एक तरह से वो था, कुछ कर नहीं पाया, इसकी जगह एक नया सेनापति भेजा जो कि चार्ल्स नेपियर था, और वहाँ पे नया सेनापति नियुक्त करा। फिर लास्ट में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं गुजरात का युद्ध, गुजरात या तोपों का युद्ध। ये गुजरात वो वाला गुजरात नहीं है, ये डिफरेंट गुजरात है, ठीक है। जो कि प्रेजेंट में जो गुजरात है ना इंडियन स्टेट का, वो गुजरात नहीं है ये वाला। तो इस लड़ाई में जो निर्णायक जीत हार हुई वो सिखों की हुई, और डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया, ठीक है। हड़प की नीति के तहत इसको मतलब विलय कर लिया। दिलीप सिंह था जो राजा था, उसको मतलब हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेज दिया, और कोहिनूर जो हीरा था वो अंग्रेज़ों ने ले लिया। फिर पंजाब का जो विलय हुआ था, ठीक है, पंजाब का जो विलय हुआ था उसके विरोध में हेनरी लॉरेंस जो कि रेजिडेंट था वहाँ का, उसने यहाँ पे इस्तीफ़ा दे दिया। इसके मतलब एक तरह से गद्दारी कही गई इसको, मतलब कि वो इसने ज़बरदस्ती उस पर वो कर लिया है, हड़प लिया है पंजाब, तो इसके विरोध में इसने इस्तीफ़ा दे दिया। तो यहाँ तक हमारा बस पंजाब ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट एक्ट्स पढ़ लेंगे, फिर एक्ट्स पढ़ेंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।